त्याग और बलिदान की पावन धरा जिसको इतिहास में पढ़कर हम भी राजकीय सेवा में चयनित हुए, उदयपुर के सायरा ब्लॉक में आप सभी के बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला और आपसे मिलाने की जो कड़ी के रूप में मेरे मित्र भी रहे हैं, सहपाठी भी रहे हैं, श्री लोकेश जी चौधरी जी, उनका धन्यवाद। जीबीओ साहब और बाकी सभी साथी, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आप सबके बीच में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया। और साथियों, मैं देख रहा हूं कि यहाँ मेरे पिता की उम्र के भी हैं, मेरे युवा साथी भी हैं, मेरी बहन की उम्र की भी हैं और मेरी माता जी, मेरी आंटी जी, उनकी उम्र की भी है। तो ये पीढ़ियों का अंतराल भी है, अनुभव भी है और जोश भी है। मैं आपको बताना चाहूं कि हम राजस्थान के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और राजस्थान का शिक्षा विभाग अपने आप में शिक्षक समाज का दर्पण होता है। और जिस ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, अध्यापक वर्ग, चूंकि तृतीय श्रेणी था, रोहतास राज्य ने नाम बदल दिया और अध्यापक कर दिया। आज शिक्षा विभाग की किसी भी कार्य या उनकी नीतियों का क्रियान्वयन करने का जो मूल आधार है वो अध्यापक है। साहब बैठे हैं, ऊपर से जो पाइपलाइन से जो ऑर्डर आते हैं और नीचे जाते जाते, चाहे वो दूध पिलाना हो, ड्रेस सिलवाना हो, चाहे गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी हैं, वो अंतिम रूप से आते तो आपके पास ही हैं। लेकिन जब देने की बात आती है तो अपने आप को अध्यापक वर्ग तृतीय श्रेणी का मेरा शिक्षक साथी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जहां एक और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने ओपीएस जैसा बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले ही हमारी जीत हुई। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से ट्रांसफर का तबादलों का जो ये दौर चलता है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, मेरा परिचय भी ट्रांसफर के साथ ही जुड़ा हुआ है। साथियों, मेरी पोस्टिंग 2018 के अंदर लोकेश जी के साथ ही विराटनगर में हुई थी। उसके बाद में जैसे हमारा परीक्षा काल समाप्त हुआ, पिछले साल जब जनवरी के अंदर ट्रांसफर हो ही रहे थे, वरिष्ठ अध्यापकों में ट्रांसफर भी हो रहे थे, हमने आवेदन किया बड़ी आस और उम्मीद के साथ में। लेकिन हमने पाया कि केवल क्षेत्र विशेष लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर मंत्री साहब ने कर दिए। उसके विरोध में हमने शहीद स्मारक जयपुर में 11-12 जनवरी का धरना दिया और आप यहाँ टीएसपी क्षेत्र से भी और मारवाड़ से भी हजारों की संख्या में वरिष्ठ अध्यापक पहुंचे। मंत्री साहब से फिर वार्तालाप हुई और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि 31 जनवरी को पंचायती राज के चुनाव कुछ आचार संहिता लग रही है, वो समाप्त होते हैं, ट्रांसफर कर देंगे। और प्रतिनिधि मंडल के बाद वार्ता के बाद जब मैं शहीद स्मारक पहुंचा और मैंने वो बात बताई, जैसे आप बैठे हैं, उन्होंने एक ही प्रश्न किया, ठीकर पाल जी, आप पे विश्वास करके हम उठ के चले जाते हैं, लेकिन 700-800 किलोमीटर से हम आए हैं, यदि ट्रांसफर नहीं हुए तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आपको वादा करता हूं यदि ट्रांसफर नहीं हो तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। और मुझे 5 फरवरी तक का समय दिया गया, ट्रांसफर नहीं हुए, 7 फरवरी से मैं आमरण अनशन में बैठा, 8 दिन का अनशन रहा, मुझे सस्पेंड करके बीकानेर लगा दिया गया नियमों के विरुद्ध, जबकि सेकंड ग्रेड को जेडी के पास लगाते हैं। मेरी जो सस्पेंड काल के अंदर, निलंबन काल के अंदर जो सैलरी मिलती है 50%, वो भी मेरी सैलरी रोक ली गई, कई प्रकार के केस लगा दिए गए। लेकिन मुझे मेरे शिक्षक समाज पे पूरा भरोसा था कि एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। हम लड़ते गए और उसका परिणाम ये निकला कि वरिष्ठ अध्यापकों को ट्रांसफर भी हुए। जब ट्रांसफर हुए वरिष्ठ अध्यापकों का, तब सरकार की ओर से मेरे पे दबाव था कि तुझे बहाल कर देंगे, तेरे को मिलने वाले को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वो थर्ड ग्रेड की बात नहीं करेगा। लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों तबादले करवाने के लिए जब संघर्ष किया तो आप जो अध्यापक ग्रेड 3 का है उसका भी विश्वास मेरे प्रति जुड़ा और उन्होंने ऐसे फोन आते हैं कि जब नौकरी लगे तब शादी हुई थी, बच्चों की शादी करनी है। ये स्थितियां हैं। माता बहनें फोन करती हैं, भाई सासू बीमार है, कोई किसी की पत्नी राह देख रही है, किसी का बेटा राह देख रहा है। जब मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं, सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने राज्य सरकार के उस दबाव को मैंने दरकिनार करते हुए अगस्त के अंदर अगस्त क्रांति की, चूंकि देश को आजाद कराने में
9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरुआत हुआ था, तो उस समय हमने अगस्त क्रांति भी की। उसका परिणाम ये हुआ कि आपके 85,000 आवेदन लिए गए। सरकार ने समय मांगा, हमने समय दिया। जब समय बीतता गया, हमने अक्टूबर के अंदर सत्याग्रह किया शहीद स्मारक पे। 2 दिन तक सत्याग्रह हुआ, सीएमओ स्तर से वार्तालाप हुई और आपके तबादलों की सूचियां आने वाली ही थी दिसंबर में। उससे पहले मंत्री साहब का खुद का ट्रांसफर हो गया, नए मंत्री साहब आए। आस और उम्मीद थी कि वरिष्ठ हैं और आते उन्होंने दावे भी कर दिए कि 1 महीने में तबादला पॉलिसी ले आऊंगा। वो दावा पूरा होता होता आज 1 साल हो गई। उनकी पॉलिसी दूसरे राज्यों का दैन से और कैबिनेट तक जाती है और फिर वापस दूसरे राज्यों में चली जाती है। अरे देश का संविधान बन गया था, आपसे पॉलिसी नहीं बन पा रही। मैंने उनको खुले में, चाहे आरती डोगरा जी हो, ललित जी हो, चाहे ये शिक्षा मंत्री ये हो, चाहे पुराने हो, मैंने पॉलिसी के उनके पॉइंट बना के मैंने उनको दे रखे हैं। यहाँ तक कि AICC दिल्ली तक, प्रियंका गांधी जी के पीए तक मैंने ये पॉइंट भेज दिए कि कैसे ट्रांसफर हो। आप पहले म्यूचुअल कर दो, जो बाड़मेर का कोई है वो दूसरे जिले में, एक दूसरे जिले में है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। पहले आप उनको कर लो। जो विशेष कैटेगरीज हैं जिनको वास्तव में ही तबादलों की जरूरत है, एक बार आप उनका सुन लो। जो आपने डार्क जोन THP का खेल कर रखा है, मानसिक अवसाद में साथी हैं, आप कम से कम उनको सुनिए। ये तो हो जाएगा ना भाई, इतना दिन तक हमें ये करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर रहे। दूसरी ओर आप ये सबसे जोरदार बहाना ढूंढते हैं कि वरिष्ठता लैप्स हो जाएगी। अरे आपको कब से चिंता होने लग गई और फटाए की आपको इतनी चिंता है, तो साहब आपको बताना चाहूंगा कि कल रात तक भी, शायद परसों तक भी वाइस प्रिंसिपल ट्रांसफर हो रही। मैं जहां पहले पोस्टेड था, राम सिंह जी मीणा जी मेरे आदर्श सीपीओ साहब थे, उनका एक दिन में 3 बार ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसी प्रिंसिपल स्थिति है। मैं जहां पोस्टेड हूं वर्तमान में, वहां मेरे सीपीओ मुकुल जी का मैडम है, उनका सुबह 2:30 में ट्रांसफर होता है, फिर हमने व्यवस्था करके वापस करवा लिया। तो व्यवस्थाएं जो एक प्रिंसिपल स्कूल का माई बाप होता है, सीपीओ अपने आप में पूरा होता है, वो शिक्षण व्यवस्था खराब नहीं होती। मैंने उनको एडिशनल व्यवस्था भी दी कि आप वर्तमान विद्या संबल का जो आपने बड़ा प्रचार प्रसार किया था, उसको धरातल पे मूर्त रूप दीजिए। आप क्यों रोक रखा आपने? हजारों विद्यार्थियों के हजारों रुपए समाप्त खराब कर दिया आपने। एक 700 किलोमीटर से लोग चल के विद्या संबल में फार्म लगाने आए हैं, आपने वो व्यवस्था रोक दी। आपके पास में ये अधिकारी बैठे हैं या फिर आपने वो एलटीसी बैठा रखे हैं, जो भी अधूरे ज्ञान के, आपको पता था ये विरोध होगा तो आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं की? इसके अलावा वर्तमान में पंचायत साइकिल लगा रहे हैं। हमें तो 8वीं तक बच्चे पढ़ाने होते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उन्होंने भी हासिल कर रखी है, आप उनसे बढ़वा सकते हो। और अब बीएड की इंटर्नशिप चल रही है 4 महीने की, आप उनसे बढ़वा सकते हो। आप इन पोस्टों को खाली करेंगे जब तो नई भर्ती के लोग यहाँ आएंगे। लेकिन और केवल इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जब मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो टाइम नहीं मिलता, और शिक्षा मंत्री से जब भी मिलते हैं मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। आप क्यों बड़े मुख्यमंत्री जी? विधायकों से मिलते हैं मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है, चाहे ये विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, ये मुख्यमंत्री जी तक हमारा मामला सही तरीके से पूछा नहीं पाई। उसके कारण और जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हम पीड़ित तो हैं, लेकिन हमारे अधिकारों की मांग को सुनिश्चित करने के लिए हमने अधिकार, जब भी कोई संघर्ष करने की बात आती है, हम केवल आज के टाइम में ये सोशल मीडिया की, फेसबुक व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी बन गई, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के रह जाते हैं। हम ज्यादातर पर संघर्ष करने नहीं जाते। आत्ममंथन हमको करना होगा कि जब जब हमारे, चाहे वो टीएसपी की मांग को लेकर आंदोलन हो, चाहे आपके ग्रेड 3 के ट्रांसफर की बात हो, आप कब आपने अपने इस यज्ञ में आहुति दी? और दूसरा, आपके उन तथाकथित शिक्षक संगठनों की कमी है जिन्होंने आपके नाम पर केवल और केवल एक दुकानें खोल रखी हैं। आपका भी कमी इस कारण से है, जिन्होंने आपके चंदे की रसीद काटते हैं, साल में 2 बार आते हैं, आपने कभी पूछा नहीं, आपने साहस नहीं किया, जबकि आपको आपके अधिकारों का पूरा अनुमान है कि आप उनसे पूछ सकते थे कि मैं आपका सदस्य हूं, आपने हमारे ट्रांसफर के लिए क्या किया। ये टीएसपी के जो साथी हैं उनको पूछना चाहिए कि कब तक हमारे यहाँ के स्थानीय युवा बेरोजगार रहेंगे, उनको कब नौकरी मिलेगी, और नौकरी जब मिलेगी जब यहाँ के जो टीएसपी में कार्यरत हैं उनको अपने स्थानीय जिलों में समायोजन होगा। बात सही कर रहा हूं ना? लेकिन आप नहीं पहुंचते, कारण कि हम नौकरी लगने के बाद में सोचते हैं कि हम उस बेरोजगार की भीड़ से छट चुके हैं। स्थिति यह है साहब, मैं अभी लगभग 10 जिलों से गुजरते हुए आया हूं। एक भरतपुर का सूरजभान गुजर और सुनील महिला बाड़मेर, जिन्होंने अभी दीपावली से पहले अनशन किया था, सूरजभान जी ने अपनी व्यथा बताना शुरू किया झालावाड़ में। वो बता रहे थे उनके पिताजी का देहांत हो गया, वो देहांत होने के बाद में अंतिम में भी जो सब यात्रा उसमें शामिल नहीं हो पाए, अंतिम दर्शन नहीं कर पाए।
यही स्थितियां कईयों की है। साथियों, हमें संघर्ष करना होगा। इसी को लेकर मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा कि हमने सभी शिक्षक संगठनों ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम किया, लेकिन सुनियोजित तरीके से प्लान के अभाव में ये कार्य धरातल पर मूर्त नहीं हो पाया। उसका सीधा कारण है जो पुराने संगठन है, जो मुझे ये कहते हैं कि तू पैदा नहीं हो उससे पहले हमारा संगठन बना हुआ है। मैं तो वो कहता हूं कि मेरे पिताजी पैदा नहीं हुए थे तब से आपका संगठन बना हुआ है, लेकिन उनके पदाधिकारी सबके सब अपने अपने जिलों में, अपने अपने हेड क्वार्टर में अपनी जगह या तो पोस्टेड है, डेपुटेशन करा रखा है। किस नाम पे? आपका रसीद काट के, आपकी संख्या दिखा के कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं। इसी मुहिम को हमने दोबारा शुरू किया और अब हमने एक किसान मोर्चे की तर्ज पर शिक्षक संयुक्त मोर्चा बनाया, जो कि मैं किसानों के आंदोलन में श्री राजाराम मील जी के नेतृत्व के अंदर जो भारतीय किसान यूनियन के वो अध्यक्ष हैं, हम सांजापुर बॉर्डर पे लगभग मैंने 1 महीने तक वहां बिताया। जब देखने को मिला कि भारत का प्रधानमंत्री झुक सकता है, जिसने साफ साफ मना कर दिया, तो ये तो एक तृतीय श्रेणी की ट्रांसफर की मांग है। हमें किसको झुकाना है? गहलोत जी को झुकाना है, और वो झुकने के लिए तैयार है। बस सही तरीके से उन तक बात पहुंचनी चाहिए। ये मंत्री विधायक अपने नंबर बढ़ाने के लिए और ये प्रशासनिक अधिकारी ये अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए हमने संयुक्त मोर्चा बनाया, आह्वान किया, और अब तक लगभग 18 शिक्षक संगठन हमारे साथ आ गए। उनमें प्रमुखता से कुछ तो कागजी रूप से कागज देकर समर्थन पत्र देने वाले अधिकांश थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आप उनसे पूछना कि कागज देने से, समर्थन पत्र देने से ये ट्रांसफर हो जाते तो अब तक कागजों से क्या पता कितने ज्ञापन चले गए। हमारी 11 तारीख को जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपके संज्ञान में भी आई होगी, और उसके बाद में मैं ये हमने कार्ड छपाई और आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूं। इस आज के सोशल मीडिया के युग में जहां शादी विवाह के कार्ड भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप चैट इनको भेजते रहते हैं, मुझे लगा कि ये लास्ट मौका है, क्योंकि ये अब ट्रांसफर नहीं हुए तो ये ट्रांसफर होंगे भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस सरकार का इतिहास है कि उसने थर्ड ग्रेड के विशेषण गहलोत जी ट्रांसफर नहीं किए। और ये 46-47 हजार जो भी भर्तियां हैं, यदि ये पाइपलाइन में आ गई और इन पे नियुक्तियां मिल गई तो ट्रांसफर की आस और उम्मीद छोड़ देना। अरे श्री राम जी ने 14 साल बाद में वनवास त्याग किया था, वो तो खुद भगवान थे, उनकी तो लीला थी। जब उनको ही लगा कि 14 साल बहुत हो गए लीला रचने के लिए, अरे आप तो 14 साल से भी ज्यादा हो रहे कहे होंगे, तो अरे यदि अब ट्रांसफर नहीं हुए तो उस फौजी की जैसे आपका यहीं से सेवानिवृत्ति होगी। फौजी को तो कम से कम मान सम्मान तो मिलता है। हमारे मास्टरों की स्थिति हमने खुद ने खराब कर रखी है। कोई गांव से मास्टर निकल जाता है तो हमें आज के तारीख में हेय दृष्टि देखने लग गई। उसके कारण भी हम हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। यदि आपके लिए कोई लड़ रहा है तो सबसे पहले आप में से बात आएगी, अरे वो तो एमएलए बनना चाहता है, वो तो नेता बनना चाहता है। अरे मैं तो ये कहता हूं, जैसे मोहन सियाग जी हैं, उनमें रेसला में संगठन है, एकता है, और उन्होंने ये काम करवाया सीधी भर्ती का भी। आपके ग्रेड 3rd और 2nd की अधिकारियों के साथ उठाघात किया, सीधा सीधा कह रहा हूं मैं तो। वाइस प्रिंसिपल हाँ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संगठन दिखाया। और अब वर्तमान के अंदर सरकार दबाव में है। हमने अब की बार शिक्षक सम्मेलन नहीं किया, मैंने शहीद स्मारक पे सीधी भर्ती को लेके धरना दिया था उस दिन। सरकार दबाव में है, लेकिन उनका संगठन है। माननीय भाई साहब मोहन सियाग जी ने, रेसला ने, मुख्य शिक्षा मंत्री वर्तमान और पुराने को ऐसा सेट किया है कि चलो इस बार तो आप डीपीसी कर दो, बाद में आप सीधी भर्ती करवा लेना, लेकिन 12,500 पदों में डीपीसी हो जाएगी तो क्या मतलब होगा। इसी प्रकार हमें संगठित होना है, और एक बार तो ट्रांसफर, अरे जब फर्स्ट ग्रेड का, लेक्चरर का, प्रिंसिपल का, एलडीसी का, यूडीसी का, चपरासी का, किसी ट्रांसफर के लिए आपको पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ रही। ये अध्यापकों ने क्या बिगाड़ दिया आपका। तो अब की बार ट्रांसफर होंगे तो ना कोई डार्क जोन का मामला आएगा, ना कोई टीएसपी का मामला आएगा, ना किसी प्रकार का होगा। ट्रांसफर होंगे तो सबके होंगे। और जब पॉलिसी की बात होगी, आप पर हम एक बार मिलकर ग्रेड 3rd के ट्रांसफर करवा लें, उसके बाद में और भी मुद्दे हैं। और मुद्दों के लिए जिस प्रकार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे लगता है युवा को जोड़ने के लिए शिक्षक जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे आज ही आह्वान कर रहा हूं, 26 जनवरी 2022 से हम राजस्थान के अंदर शिक्षक जोड़ो यात्रा निकालेंगे, जिसमें आपके सभी कैडर के लिए ट्रांसफर का मुद्दा भी होगा, स्थायी पॉलिसी का, आपके वेतन की संकेतियों खेमराज कमेटी का भी होगा, समयबद्ध डीपीसी भी होगी, गैर सरकारी कार्यों से मुक्ति भी होगी, कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन की बात भी होगी, ये 7 मुद्दों की बात भी होगी। संविदा प्रथा भी बंद करवाएंगे। लेकिन पहली हमारी शिक्षा विभाग को बचाने की जो लड़ाई है, हम अध्यापक वर्ग से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा अध्यापक ही शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा विभाग की मूल रीढ़ की हड्डी है। आप आए
आपने सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं ये कार्ड के माध्यम से आपको मैं स्वयं ये कार्ड सभी तक पहुंच जाएगा। और ये जो डायरी चल रही है उसमें भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने नंबर और वो नाम लिख दीजिए, जिससे हमारे पास एक्चुअल डेटा आ जाए। ये लिख कर रखा साफ साफ, शिक्षक भले ही परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अरे परेशान ही तो हो रहे हम, परेशान हो रहे हैं ना, पराजित थोड़ी हुए हैं। हार थोड़ी मानी किसी ने। मान्यवर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा, शिक्षक वर्ग के विश्वास और सहयोग से आपका बाल दादरवाड़े ने आपका ये भाई मानो, बेटा मानो, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करवाने को लेकर 25 दिसंबर से राजधानी जयपुर शहीद स्मारक पर आमरण अनशन रूपी महायज्ञ की शुरुआत करने जा रहा है। आप सादर सह परिवार उपस्थित हो। यह अंतिम लड़ाई है। इसके बाद में ट्रांसफर का कोई, मेरे को लगता है नहीं कभी कोई आंदोलन होगा, क्योंकि जो होगा निर्णायक यही होगा। क्योंकि आप अब एकजुट नहीं हो पाएंगे तो कोई हरपाल दादरवाड़ा को बुलाने के लिए राजस्थान के अंदर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आपके पास नहीं आएगा। स्थान 25 दिसंबर, कार्यक्रम शहीद स्मारक। और हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अविलंब शुरू किए जाए। टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों का उनके गृह जिलों में समायोजन किया जाए, जिससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल पाए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि यदि आपने ये शीतकालीन की छुट्टियों का अवकाश, आपकी सेल नहीं लगने वाली, सेल लगेगी नहीं ना, छुट्टी है। वैसे भी आप महीने में 2 बार घर चले जाते हो, आपके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप सामाजिक रूप से, परिवार से, आप पड़ोसियों के बच्चे बड़े हो गए, आप खुद के बच्चे बड़े हो गए, आपको पता ही नहीं, लोग पहचाना बंद कर दिए। आप सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, मुझे लगता नहीं कि आप यहाँ रहकर एक एलडीसी से ज्यादा पैसे बताते होंगे। तो मुझे विश्वास है विशेषकर माता बहनों से कि वास्तव में नौकरी करने के साथ में सबसे ज्यादा समझौता आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी कमी है। आप अपने भाई पे विश्वास करें, आप इस बेटे पे विश्वास करें, और ये 5-6 दिन आप हमें दे दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, होली से पहले, होली का वहां आपके विद्यालय में जहां आपकी नई पदस्थापन होगा ट्रांसफर होने के बाद में, वहां की छुट्टियां लेके होली घर में मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरा नाम तो लोकेश है, अभी मैं शामल में लगा हूँ।